हमारे कुछ शिष्यों ने कमेंट में लिखा है कि गुरुजी नवरात्र और कन्या पूजन के विषय में कृपया जानकारी दें। तो प्रिय भक्तजनों, शारदीय नवरात्र आश्विन शुक्ल प्रतिपदा से नवमी तिथि पर्यंत होता है। नवरात्रि कलश स्थापनादि द्वितीयायुक्त प्रतिपदा में प्रातः काल करनी चाहिए। यदि प्रतिपदा का क्षय हो तो अमायुक्त प्रतिपदा में ही स्थापनादि कार्य करना चाहिए। प्रतिपदा को चित्रा नक्षत्र तथा वैधृति योग हो तो शास्त्रानुसार कलश स्थापनादि वर्जित है, किंतु महर्षि कात्यायन के अनुसार यदि चित्रा तथा वैधृति योग का प्रथम चरण व्यतीत हो गया हो तो कलश स्थापनादि रोपणादि में कोई दोष नहीं होता। मार्कंडेय पुराण के अनुसार देवी महात्म्य में शरद काले महापूजा क्रियते या च वार्षिकी इत्यादि वर्णन मिलता है। वचनानुसार जो मानव भक्ति भाव से श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ सविधि करता या कराता है, उसके सभी मनोरथ माँ भगवती दुर्गा के आशीष से पूर्ण हो जाते हैं। उपांग ललिता व्रत के विषय में भी कुछ लोगों ने प्रश्न किया। यह व्रत विशेष रूप से महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। कृत्य रत्नावली ग्रंथ के अनुसार यह व्रत आश्विन शुक्ल पद रात्रि व्यापिनी पंचमी तिथि को किया जाता है। इसमें चंद्रोदय काल में अर्घ्य दिया जाता है। महाअष्टमी व्रत के विषय में आप जानना चाह रहे थे। यह व्रत नवमी युक्त अष्टमी में करना चाहिए। सप्तमी युक्त नवमी में व्रत करने से शोक संताप की वृद्धि एवं स्त्री पुत्र धन्यादि की क्षति होती है। इसलिए भक्तजनों, हमें इन सब बातों का ध्यान देना नितांत आवश्यक होता है। कहा गया है, आसने पूजित्वा तु अर्धरात्रेष्टमी शुच, अर्थात महानिशा पूजा अर्धरात्र व्यापनी अष्टमी में करनी चाहिए। नवरात्रि में कन्या पूजन जो करने का विधान है, उसमें निर्णय सिंधु के अनुसार एवं वर्ष की कन्या मतलब 1 वर्ष की कन्या का पूजन नहीं करना चाहिए। 2 वर्ष की कन्या से लेकर 10 वर्ष की कन्या का पूजन ही करना चाहिए। शास्त्र में इसी का विधान मिलता है। 2 वर्ष की कन्या को कुमारिका, 3 वर्ष की कन्या को त्रिमूर्ति, 4 वर्ष की कन्या को कल्याणी, 5 वर्ष की कन्या को रोहिणी, 6 वर्ष की कन्या को काली, 7 वर्ष की कन्या को चंडिका, 8 वर्ष की कन्या को शांभवी, 9 वर्ष की कन्या को दुर्गा एवं 10 वर्ष की कन्या को सुभद्रा कहते हैं। नवरात्रि में प्रतिदिन 1 कन्या पूजन से भूमि की प्राप्ति, 2 कन्याओं के पूजन से ऐश्वर्य की प्राप्ति एवं 1 वृद्धि क्रम से कन्या पूजन से सभी कामनाओं की सिद्धि होती है, सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। शास्त्रों में हमें मिलता है कि ब्राह्मण वर्ण की कन्या के पूजन से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है, क्षत्रिय वर्ण की कन्या पूजन से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है एवं वैश्य वर्ण की कन्या पूजन से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। कभी भी रोगिणी
विकलांग आदि कन्याओं का पूजन नहीं करना चाहिए। ये हमारे शास्त्रों में वर्णित है। पूजन में कन्याओं के आवाहन का मंत्र है, मंत्राक्षरमयी लक्ष्मी मातृणाम रूपधारणीं नव दुर्गात्मिकां साक्षात कान्या मावाहयाम्यहम्। इस मंत्र से कन्याओं का आवाहन कर, स्वविधि पूजन कर, दक्षिणा एवं वस्त्रादि देकर, भोजन कराकर, पुनः एवं यथाशक्ति भोजन दक्षिणा देकर कन्याओं की विदाई करनी चाहिए। इस प्रकार कन्या पूजन का नवरात्रि के समय विशेष महत्व है। इसका पालन यदि हो सके तो करें। कन्या पूजन से आपको अवश्य लाभ होगा। कन्या तो साक्षात शक्ति का स्वरूप है। ओम दुर्गायै नमः।